हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो आज का ब्लॉग बनाना शुरू कर रहे हैं। यहाँ पर हमने जो बेसिन वगैरह थोड़ा सा यहाँ पर काम कराना है हमको, और यहाँ पर हमारा बन रहा था खाना। खाने के साथ साथ में हम ऊपर देखने आए थे, अभी कुछ काम ऊपर भी चल रहा था। तो यहाँ पर ये टंकी जो रखी है, ये पहले यहाँ पर नीचे रखी हुई थी बीच में, तो उसकी वजह से ऊपर वाले वॉशरूम में पानी वानी भी नहीं आ रहा था। यहाँ पर ये प्लम्बर काम कर रहे थे और ये जनाब यहाँ पर खड़े थे, देख रहे थे, अपना सारा जो काम वगैरह होता है वो करा रहे थे। अब आ गए नीचे, बहुत गर्मी ऊपर, बिल्कुल हालत ख़राब हो रखी है। यहाँ की भी चीज़ें ठीक करनी है, थोड़ी बहुत गंदा हो रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल ऊपर का काम ख़त्म होता है, फिर नीचे का काम करेंगे इंशाल्लाह। चलते हैं, अभी हम व्लॉग एडिट करना है मुझे, तो हम आ गए अपना नीचे, अपने रूम में चलते हैं। बहुत गर्मी है यहाँ। बाद हम अपने रूम में आकर आराम करने लगे थे। तो यहाँ पर ये बीज रखी थी खरबूजे की, तो हमने सोचा इसको खाते हैं, इसमें थोड़ा सा टाइम पास होता है और इसको खाते अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पर बस इस तरह से हमने इसको खाया, और उसके बाद में फिर हमने बनाई थी चाय। फैज़ के साथ में हम दोनों ने साथ साथ चाय पी ली थी। और उसके बाद में फिर ये हमने बहुत टाइम हो गया है इसका दूध निकाल के, दूध पे जो मलाई होती है वो निकाल के रखते जा रहे थे, तो काफ़ी सारी इकट्ठा हो गई थी। तो हमने सोचा चलते हैं इसका घी बनाते हैं। हमने फ़र्स्ट टाइम ये ट्राई किया, हमने कभी पहले नहीं बनाया था। और साथ साथ में हम एक साइड में उसको रख देते हैं पकने के लिए, और यहाँ पर इधर हमने खाना भी बनाना था। तो खाने में आज बन रही थी कलेजी, तो यहाँ पर वो हम इधर बना रहे थे और साथ साथ में इसको भी देखे जा रहे थे। आप देखिए यहाँ पर, मतलब इसको कुक करते रहो चलाते रहो, तो जो मलाई होती है उसका घी अपने आप निकलता चला जाता है। हालांकि ये लिए मैंने इसलिए पूरा क्लिप शूट नहीं किया, जिससे कि हमने सोचा पहले हम खुद ट्राई कर लेते हैं, जब अच्छा सा घी अगर निकल आता है फिर नेक्स्ट टाइम अगर बनाएंगे तो आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे हमने बनाया है। खैर यहाँ पर ये देखिए, हमने इतना सारा घी बनाया हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था, तो सच्ची में अच्छा खासा कम से कम 200-250 ग्राम घी निकल आया था। खैर यहाँ पर ये हमारा प्लान सक्सेस हो चुका था, और फिर हम आ गए थे, शाम का टाइम हो गया था, तो ऊपर आ गए थे। नीचे बहुत ज़्यादा गर्मी थी और लाइट नहीं आ रही थी आज। फिर हम आ जाते हैं अपने टेरेस पे, और यहाँ पर थोड़ा सा सोचिए अगर हवा चलती होगी तो लग जाएगी, कि नीचे होता क्या है ना, उतनी ज़्यादा हवा लगती नहीं है बाहर की। आप कमरे में रहो और वहीं पर एकदम उलझन सी होने लगती है आपको, बैठे बैठे काम करो फिर वही रूम में आ जाओ, काम करो फिर वही रूम में आ जाओ। और यहाँ पर बहुत अच्छा सा मौसम था, देखिए आप बादल कितना अच्छा सा बना हुआ था। बस बादल बने हुए हैं लेकिन बारिश नहीं हो रही है। हालांकि हम अपने घर में जब भी फ़ोन करते हैं तो पता चलता है यहाँ बारिश हो रही है, फिर लखनऊ फ़ोन करते हैं तो वहाँ भी पता चलता है बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। मौसम देखिए कितना अच्छा था, हल्का सा वैसा डल हो जाता फिर ऐसा हो जाता, बहुत प्यारा लग रहा था। खैर यहाँ पर फिर हम काफ़ी टाइम अपना ऊपर टेरेस पर घूमते रहे, और यहाँ पर ये वाला सारा काम जो प्लम्बर कर रहे थे वो सारा काम भी यहाँ से फिनिश हो चुका था। तो अभी हम बस ऐसे घूम घाम रहे थे कि हाँ ठीक है, चलो अपना थोड़ा सा अच्छे से घूमते हैं। यहाँ पर देखिए कभी मौसम ऐसे अच्छा सा हो जाता, कभी वैसा हो जाता है, सुहाना सुहाना सा। खैर यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि हमने कौन सा काम कराया हुआ है। प्लम्बर जो आया था अभी वो सारे काम करके चला गया था, क्योंकि हमने बोला था कि हमारे जो बालकनी है उसमें भी एक टंकी लगवा दे, उससे कि क्या होता ना, अपना थोड़ा बहुत जो काम होता है वो उससे हम कर लिया करेंगे। तो फिर यहाँ पर ये वाली जो टीन आप देख रहे हैं, ये इन्होंने लाकर डाली हुई है, क्योंकि पानी इसमें से नीचे जाता था। यहाँ पर पहले जो पड़ी थी वो टूटी फूटी थी, तो वो उन्होंने फेंकी और फिर ये वाली नई लाकर डाले थे यहाँ पर, जिससे कि अभी क्या होता है, कूड़ा जो होता है ऊपर का, हवा चलती है या कुछ भी होता है तो वो नीचे जाता है। तो ऐसे इन्होंने ला के ये वाला बंद कर दिया है, जाल पर डाल दिए, तो उससे फिर नीचे डस्ट वगैरह नहीं जाएगा, पानी वगैरह भी नहीं जाएगा। और ऊपर टंकी रख दी, इसका पाइप का कनेक्शन यहाँ करा दिया है, ताकि पानी जो है वो डायरेक्ट नीचे जाए, छत पर ना जाए। क्योंकि आप देख रहे हैं बाहर ये सारी चीज़ें कितनी ख़राब हो चुकी हैं, सिर्फ पानी की वजह से इसका सब ये सब ख़राब हो चुका है हालत जो है। तो फिर बस ये छोटे मोटे काम जो होते हैं घर के, तो वो सब कराने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कोई देख रेख करता नहीं था। तो बस इन्होंने अब जब से ये आए हैं यही सारी चीज़ें इनकी चल रही हैं जनाब की। और ये वाला पाइप यहाँ से वहाँ तक गया हुआ है, बालकनी में ले जाके इन्होंने नीचे दिखाया। अभी हम जब वहाँ जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे कि ये वाला पाइप कनेक्शन हमने कहाँ कराया है। खैर फिर उसके बाद में खाना बनाने का टाइम हो जाता है, और फिर हम आ जाते हैं अपना नीचे अपने रूम में। यहाँ पर खाना बनाने के बाद ये जनाब बोल रहे थे हमारे तेल लगा दो, चंपी करना है इनको,
तो यहाँ पर फिर हम इनके बालों में ऑयल लगाने लगे थे। तो यहाँ पर ये तो मज़े से इंजॉय कर रहे थे। अच्छा होता क्या ना, जब आप किसी के बालों में तेल डालते ना तो मन करता ना बस आपको इतनी अच्छी सी नींद आने लगती है। हमने इनको बोला, और यहाँ पर ये ना हरम बैठी थी, उसने हमारा ये वाला ब्लॉग शूट किया था। हमने कहा अच्छा सही है तुम्हारा। तो फिर खैर सो जाते हैं, नेक्स्ट डे हो जाता है और नेक्स्ट डे हम आ जाते हैं अपने घर। और अपने घर आने के बाद मुझे ये मेरा प्यारा सा क्यूट सा बच्चा नज़र आता है और हम इसको बहुत बहुत मिस करते हैं। जब घर चले जाते हैं तो फिर बहुत याद आती है इसकी। यहाँ पर देखो इनका क्या चल रहा है नाटक, आप लोग एंजॉय करें। आप ना करिए एक बार कर दो, बस एक बार कर दो। अच्छा, तो आप लोग सोच रहे होंगे सडनली हम यहाँ कैसे आ गए। बस आ गए, उसमें कुछ मसला था। हमें यहाँ आना था क्योंकि मेरी फूफी जा रही थी दिल्ली वापस। तो फिर हम आ गए थे अपने घर और यहाँ पर आने के बाद इनकी तैयारी शैयारी शुरू हो चुकी थी क्योंकि इनको दिल्ली जाना है वापस। इनके हैं आज शाम के टिकट, मतलब आज ये चली जाएंगी लखनऊ और लखनऊ से फिर कल शाम के इनके टिकट है तो वो दिल्ली चली जाएंगी। अच्छा, तो यहाँ पर हम सब लोग बैठे थे एक साथ में और इनकी तैयारी चल रही थी। ये जब जाने लगती हैं तो इतना ज़्यादा रोती हैं, इतना ज़्यादा रोती हैं क्योंकि इनको इतना दूर जाना होता है। मतलब कि वो आती हैं 1 साल के बाद छुट्टी पर। तो अभी आई थी, 1 हफ़्ता हो गया है, अब वो जा रही थी। तो यहाँ पर इनका अपना रोना धोना शुरू हो गया था। ये है मेरे फूफा जी जो सामने नज़र आ रहे हैं, ये आए थे इनको लेने। पहले आए थे और इनको छोड़कर चले गए थे और फिर उसके बाद में अब फिर से आए हुए हैं इनको लेने के लिए। तो हमने इनकी भी मुलाकात करनी थी तो हम यहाँ आ गए थे अपने घर पर। अच्छा, तो यहाँ पर सब लोग एक साथ थे क्योंकि अभी धीरे धीरे करके फिर और भी चाची और छोटी माँ बाकी सारे लोग जो हैं वो सब लोग आएंगे क्योंकि फूफी को भेजना है ना। तो सब लोग अपने घर से हमारी तरफ आ जाएंगे क्योंकि इधर से वो जा रही हैं। तो यहाँ पर वो अपना नकाब शकाब पहनने लगी थी और ये जब भी जाने लगती हैं तो इतना ज़्यादा रोती हैं। यहाँ पर मसला ये हो जाता है ना कि उन्हें इतनी दूर जाना होता है। और यहाँ पर एक असल वजह ये भी होती है ना कि आप अपने घर वालों से कितनी मोहब्बत करते हैं। ये हैं भाभी और मतलब अक्षा की अम्मी हैं, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं लगता ना कि जैसे जाने लगते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं ना कि नंद भाभी को तो एक दूसरे की बस बुराइयों करने से फुर्सत नहीं मिलता। हम लोगों के घर ऐसा होता है कि देखो लगता ही नहीं है कि ये भाभी हैं ये नंद है। और इतना ज़्यादा रोना होता है जब फूफी जाती है मेरी, तो उतना हम लोग नहीं रोते जितना हमारी फूफी रोती हैं। सच्ची में देखते हैं ना तो ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा तो अपना ही घर समझ में आता है कि ऐसा लगता है कि हाँ सच में ऐसे रिश्ते होते हैं जो पता चले कि हाँ ये भाभी हैं ये नंद है ये रोशनी फूफी भतीजी हैं, मतलब हमारी फूफी हैं रोशनी की फूफी हैं हम सबकी। तो बहुत दुख होता है जब वो इतनी दूर जाती हैं। लेकिन इसीलिए हमारे पापा ने बोला था पहले से कि बहुत दूर दूर से शादी नहीं करेंगे। जब कोई दूर से शादी हो जाती है ना तो अक्सर हो जाता है उतनी जल्दी लोग नहीं पहुंच पाते हैं। हालांकि हम लोगों के वहाँ अगर ज़रा सा भी कुछ हो तो फ़ौरन से आ सकते हैं। और फूफी मेरी इतनी दूर रहती हैं तो इसलिए वो जाने लगती हैं तो बहुत रोती हैं, बहुत अफसोस लगता है। और अभी तो अम्मा भी नहीं है तो अम्मा की वजह से बहुत ज़्यादा रोती हैं। खैर यहाँ पर फिर हम लोग सबके वो गले मिल के और फिर बाकी सारा सामान वगैरह जो था वो बाहर जा चुका है कि मतलब चलो निकलने के लिए यहाँ पर, क्योंकि फिर उनको लेट हो जाएगा लखनऊ पहुँचते पहुँचते। यहाँ से पहुँचते ही तकरीबन 2 घंटे लगेंगे वहाँ घर पहुँचते। और ये इतनी नालायक है, ये है ज़ारा, ये फूफी की बेटी, और इतना हंसती है जब इसकी अम्मा रोती हैं, बहुत नालायकी करती है। इतनी बड़ी है लेकिन वो पागल है थोड़ी सी, मतलब कि पागल नहीं वो वाला पागल नहीं, लेकिन उसका मतलब है कि अपने घर जा रही हैं क्यों रो रही हैं, बच्ची है अभी वो समझ नहीं पाती है। खैर यहाँ पर फिर हम सब लोग निकलने लगे थे इनको भेजने के लिए और बाहर सारे जेंट्स जो थे वो सारे लोग बाहर खड़े थे। यहाँ पर ये जो सामने नज़र आ रही है मेरी छोटी वाली जो चाची हैं उनकी भाभी आई थी, तो फिर वो फूफी को पैसे दे रही थी मतलब जाने के लिए। तो फिर यहाँ पर बाकी सारे लोग बाहर बैठे हुए थे, ये सब देखें। गर्मी के हमारे सबकी हालत तो वैसे ही ख़राब रहती है आजकल, सबको पता है। यहाँ पर मुराद देखें जनाब क्या कर रहे थे, देख रहे थे कि सब कहाँ जाने के प्लान में हैं। और यहाँ पर ये शफ़ात और ये है ज़ारा और ये है फूफी। खैर यहाँ पर इसने इनको इनकी बैग दे दी थी और ये इतनी नालायक है ना, इसको देखो कितना खुशी है अपने घर जाने की। ये नहीं है कि हाँ यहाँ से जा रहे हैं, इसने रात में अपने हाथों से मेहंदी लगाई थी। और ये देखें मुराद को देखें उनके बैग में झाँक रहे थे कि कुछ इनका सामान तो नहीं लेकर चली जा रही नानी इनकी। इसको इतना मज़ा आता है। खैर यहाँ पर अब बहुत सैड सा माहौल था और फिर सब लोग जाने लगे थे। यहाँ पर देखें ये फेरी शूट कर रही थी तो उसने देखो बकरी के बच्चे तो आपस में बैठे थे आराम से, तो वहाँ उनको शूट किया। खैर यहाँ पर अब सामान रखने लगे थे। फूफा जी अपने यहाँ से कार से जाएंगे और वहाँ पर फिर भैया इनको छोड़ कर आएगा। तो बस
इस तरह से ये लोग यहाँ से निकल रहे हैं। आप लोग इस प्यारे से मोमेंट को एंजॉय करिए और हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर में। सिलाई नहीं दे रही है। अरे ज़ारा सलाम करो। अल्लाह हाफिज़। जल्दी तो सब जाओ गाइस। और फिर बस हम लोग घर वापस आ गए थे। तो कम से कम अभी बज रहे थे शाम के 6। और यहाँ पर रोशनी ने मंगाई थी ये विक्रम की टिक्की। ये विक्रम की टिक्की हमारे बिलेरे की फेवरेट विक्रम की टिक्की है। इनको हम लोग खाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको खाने में इतना ज़्यादा मज़ा आता है, सच्ची में बहुत मज़ा आता है। और यहाँ पर मिट्ठू को देखो, इतना सेट बैठे थे और इनसे बोल रहे थे हम, तो ये बस ऐसे गुस्से में बोलते थे क्योंकि अभी सब लोग छत पे आके बैठे। और इतना नालायक है, अगर हम इसको आगे हाथ बढ़ाते ना फ़ौरन से काटने लगता है। ये सिर्फ पापा के पास, भैया के पास और मून के पास जाता है आराम आराम से। बाकी का कोई भी बंदा अगर इसको बोले ये फ़ौरन से उसको दौड़ता है काटने के लिए। और इसको बस ऐसे हम लोग खुला छोड़ते हैं, ये उड़ता ही नहीं है। शायद इसके पंख में कुछ चोट वगैरह लगी थी। एक बार पापा ने इसको उड़ाया था गुस्से में कि ये उड़ जाए, तो वो उड़ा ही नहीं। यहाँ पर फिर फेरी अपना कुछ लेकर आई हैं दिखाने के लिए मुराद के लिए कि चलो मुराद को देते हैं। अभी हम देखते हैं इसमें क्या निकाला है इन्होंने। देखो ये है बच्चों की खेलने के लिए थोड़ा सा सामान शायद निकला हुआ है। और इसके साथ में क्या है, ये कुछ इसमें है। बस इतनी छोटी सी चीज़ में और क्या ही निकलेगा। खैर यहाँ पर अभी शाम का टाइम हो रहा था, बज रहे थे तकरीबन 8:30 और आमिर आए हुए थे रोशनी को भी लेने। आज इनकी भी विदाई है, तो यहाँ पर रोशनी और मुराद भी आज चले जाएंगे। तो आज घर में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगने वाला है क्योंकि मुराद तो रौनक है इस घर की। और वैसे भी वो लोग पप्पी लोग दोपहर में चली गई, अभी ये लोग भी जा रही हैं, तो अभी और भी अच्छा नहीं लगेगा। खैर सबको जाना तो पड़ता ही अपने अपने घर। तो यहाँ पर बस मुराद अपने पापा के पास गोद में खड़े हुए थे और रोशनी अपना थोड़ा बहुत तैयारी कर रही थी। अपनी चीज़ें ढूंढ के उसको रखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जब आपके पास बच्चा होता है। तो आप और बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कुछ छूट ना जाए उनका। यहाँ पर ये होने लगी थी रेडी और हम लोग कह रहे थे जल्दी से तैयार हो जाओ, अब निकलो यहाँ से क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। और इनको जाना था बाइक से। इनका घर हालांकि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन बस ये था कि हाँ अब जाओ, नहीं तो फिर रात में और ज़्यादा लेट हो जाएगा। ये नालायकी कर रही थी और कैसे नाटक चल रहे हैं यहाँ आप लोग देखिए। अम्मी से चलो अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। तो इस तरह से ये भी अपने घर चली जाती हैं। और आज का ब्लॉग हम यहीं पर एंड करते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग के साथ। आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपना खूब सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।